हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका न्यूज़ और अपडेट के सेशन में। तो न्यूज़ और अपडेट में सबसे पहले न्यूज़ मलेशिया से। मलेशियन बैंक आर्ट ग्रुप टेक के साथ क्रिप्टो फ्रेंडली एक सुपर ऐप बनाने की कोशिश में है, उस पर काम कर रहे हैं। जो वहाँ के जो मलेशिया के जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहा जाएगा कि वो इस ऐप के थ्रू अपनी क्रिप्टो से रिलेटेड सारी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी कर सकते हैं। मतलब वो वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मलेशियन कस्टमर्स को इस ऐप के थ्रू दूसरी कई सर्विसेज भी मिलेंगी, जैसे ई वॉलेट, फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक ट्रेडिंग और दूसरी सारी वो सर्विसेज जो किसी ट्रेडर्स के लिए चाहिए होती है। और ये जो बयान आया है एक मलेशियन बैंक केनांगाज के थ्रू आया है। केनांगाज मलेशिया का एक बहुत बड़ा बैंक है जिसके थ्रू आया है, और ये कहा जा रहा है कि जब केनांगाज जैसा बड़ा बैंक क्रिप्टो में अपने पैर पसार रहा है तो जाहिर है कि क्रिप्टो की संभावनाएं अपार हैं। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो जो इथीरियम का जो ऑप्शन का डेटा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 2000 का जो इथीरियम का आंकड़ा है वो मर्ज से पहले ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ऑप्शंस का जो डेटा निकल के आ रहा है वो उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जब तक मर्ज नहीं हो जाता तब तक इथीरियम 2000 के आंकड़े को पार नहीं करेगा। मर्ज के बाद में भी पॉसिबल है कि इथीरियम 2000 के आंकड़े के ऊपर हमें देखने को मिल सके। उसका मेन वजह है कि जो अगस्त की फ्राइडे की जो ऑप्शन एक्सपायरी है वो टोटल 1.27 बिलियन की मंथली एक्सपायरी अभी पेंडिंग पड़ी है, और इसी वजह से इथेरियम जो है वो 2000 के आंकड़े को आसानी से पार नहीं कर पाएगा। मे भी पॉसिबल है कि शायद मर्ज के बाद इथेरियम इस आंकड़े को पार करे। तो अगली न्यूज़ भी इथेरियम से रिलेटेड है। इस न्यूज़ के थ्रू ये कहा गया है कि जो इथेरियम की जो नई जो ब्लॉकचेन है उस पर जो बग बाउंटी आएगी, अगर कोई फाइंड करता है बग बाउंटी को, उस बग के एवज में जो बाउंटी पे की जाएगी वो $1 मिलियन की हो सकती है। तो गाइज एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ी मात्रा में इथेरियम को स्टेकिंग पे लगाया गया है, और इथेरियम के डेवलपर्स ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश इसकी ब्लॉकचेन में, इसकी डेवलपमेंट में ना छूट जाए, और इसी के चलते इतनी बड़ी बग बाउंटी इथेरियम के डेवलपर्स के द्वारा अनाउंस की गई है। अगली न्यूज़ जो आई है वो NFT के लिए है। उसमें कहा गया है कि 2021 में NFT की जो चोरी हुई है उसकी जो टोटल वर्थ है वो $100 मिलियन के करीब है। मतलब कि 2021 में $100 मिलियन की NFTs को चुरा लिया गया है। और सिर्फ अगर जुलाई की बात करी जाए, सिर्फ जुलाई महीने में ही 4647 NFTs को चुरा लिया गया है। तो अगली न्यूज़ है ब्राज़ील से। ब्राज़ीलियन बैंकों का कहना है कि अभी उनका क्रिप्टो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये बात क्लियर कर दें कि ब्राज़ील का जो सबसे बड़ा बैंक है वो ऑलरेडी क्रिप्टो में आ चुका है, लेकिन ये जो बयान आया है वो सेकंड लार्जेस्ट बैंक ब्राज़ीलियन बैंक के थ्रू आया है, जिसकी वजह उन्होंने बताया है कि जो क्रिप्टो है वो अभी बहुत ही अपने शुरुआती फेज़ में है और वो अभी बहुत छोटा है, और उनके अकॉर्डिंगली अभी क्रिप्टो का बढ़ने का अभी कोई चांस नहीं है। आई डोंट नो गाइस कि ब्राज़ील के इस बैंक ने किस हिसाब से क्रिप्टो को एनालाइज किया है। पूरे वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो को अडॉप्ट करने की बात चल रही है और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। जो भी अपडेशन होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो कॉइनबेस ने इंट्रोड्यूस किया है रैप बेस्ड इथेरियम, और यहाँ इथेरियम के मर्ज से पहले कॉइनबेस ने अपना ये स्टेक इथेरियम लॉन्च किया है। इथेरियम के 1:1 रेशियो में जितने भी इथेरियम स्टेकिंग पर होंगे उनको ये सीबी इथेरियम जो ये कॉइन नया लॉन्च किया है ये उनको दिया जाएगा स्टेकिंग के रिवॉर्ड के रूप में। सीबी इथेरियम के थ्रू लोग अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू अपने बाकी के ट्रांजैक्शन भी वो इजीली कर पाएंगे। अगली न्यूज़ है फिनलैंड से। फिनलैंड के गवर्नर का कहना है कि डिजिटल यूरो आने से पैन यूरोपियन सर्विस जो कस्टमर्स को मिल रही है, उसकी फैसिलिटी मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा। जो कंज्यूमर्स को मिलनी है उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। उनके अकॉर्डिंगली कस्टमर्स को जो डिजिटल यूरो के थ्रू जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो प्राइवेट करेंसीज, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, प्राइवेट टोकन के थ्रू नहीं मिल पाएगा। मे भी पॉसिबल है कि भविष्य में भी प्राइवेट जो क्रिप्टोज़ है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइवेट करेंसी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कस्टमर्स को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करें। तो अगली न्यूज़ है टेलीग्राम की। टेलीग्राम के CEO पॉवल धुरोव ने कहा है कि वो अपने टेलीग्राम पर Web3 की जो इंटीग्रेशन है, बहुत सारी इंटीग्रेशन है, वो लेकर आने वाले हैं। तो गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेशन होगा टेलीग्राम में। देखना होगा कि किस तरह से वो Web3 को इंटीग्रेट करते हैं टेलीग्राम के अंदर, जो कि टेलीग्राम के यूज़र्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो सिंगापुर की अथॉरिटी ने 3AC को प्रूव करने के लिए अप्रूवल दे दिया है उनके लिक्विडेटर्स को।
यहाँ पर लिक्विडेटर्स ने एक केस फाइल किया था कि जो 3AC है उसने लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा डुबोया है यहाँ पर, और इसके साथ साथ वो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर रहे हैं, प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, जिससे ये पता चले कि क्या वाकई में ये डाउनफॉल कंपनी का हुआ है या फिर कंपनी ने ही लोगों का पैसा चुरा कर रख लिया है अपने पास में। और इसी बिहाफ पर सिंगापुर हाईकोर्ट ने लिक्विडेटर्स को ये अप्रूवल दे दिया है कि वो कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रूव कर सकते हैं, उनकी छानबीन कर सकते हैं 3AC के। तो अगली न्यूज़ है साउथ ईस्ट के सबसे बड़े एशियन बैंक की, DBS की, उनके थ्रू कहा गया है कि जो क्रिप्टो का जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है इस डिप में भी। क्रिप्टो की मार्केट इतना नीचे है, उसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग की रुचि दिखाई है। रिसेंटली DBS ने अपना क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च किया था, और कंपैरिजन करें जुलाई के मंथ में जो वॉल्यूम आया है वो अप्रैल से जस्ट डबल है। मतलब कि अप्रैल में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था उसका जस्ट डबल कंसीडर किया गया है जुलाई के मंथ में। तो गाइज, ये थी आज के न्यूज़ और अपडेट का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो या हमारे द्वारा दी गई न्यूज़ और अपडेट की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। आप लोगों के सपोर्ट के थ्रू ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।